हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये देखिए, ये रूम है मेरे बेटे का। बिस्तर पे गिटार, बिस्तर पे बैग, बिस्तर पे इतना सारा बुक, और ये चादर चेंज करने में इतना हमको परेशानी होता है कि क्या ही बताएं। सब इसका ना सब कुछ बेड पे देखिए, यहाँ पैंट खोल के, वहाँ टी शर्ट खोल के ऐसे ऐसे रखता है अपना बिस्तर। यहाँ सेंटर टेबल पे है तो उसको भी गंदा ही करके रखता है। तो चलते हैं, इस रूम का चादर चेंज करते हैं और देखते हैं क्या क्या कर पा रहे हैं। राधे राधे, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश का आनंद ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। और मैं आज दोपहर का ब्लॉग दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो दोपहर के ब्लॉग में मैं बताई, जैसे कि ये मेरे बेटे का रूम है और आज मैं जो डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो आज वो सब रूटीन शेयर नहीं कर रही हूँ। आज कुछ हट के मेरा वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताई कि ये मेरे बेटे का रूम है और ये इसका ना आदत है कि सारा रूम सारा मतलब सामान इसका बेड पे ही रहेगा। बैग हो, गिटार हो, ये टेबल हो। इस टेबल के कारण अब बहुत सारा चादर भी फट रहा है। देखिए टेबल के अंदर भी कितना सारा सामान रखा है, प्रोजेक्ट बनाते रहता है। तो सभी का सामान जो कतरन होता है वो सब इसके अंदर है। या टिफिन में खोली, इतना ज़ोर से इसमें गंध आया कि मैं झट से उसको बंद की, फिर उसको मैं किचन में ले जाके रख दी। वो जैसे कि जिम जाता है, तो जिम जाता है तो चना और बॉयल आलू करके लेके जाता है कि जिम करने के बाद वो वहीं पे खा लेगा, टिफ़िन कर लेगा। लेकिन वो उसे पसंद नहीं है वो खाना, तो वो खाया नहीं है और अपना बैग में भर दिया। बैग से उसका यहाँ से मतलब ये पढ़ने वाला टेबल के अंदर रख दिया कि कोई देखेगा नहीं। पर उसका चोरी उसके छिपता, कभी भी उसका चोरी नहीं छिपता है। उसका चोरी एक न एक दिन मेरे सामने आ ही जाता है और आज पकड़ा गया। इतना गंदा टिफ़िन था, इतना ज़ोर से गंद आया कि उसको मैं किचन में रखी और उसके बाद अब लग गई हूँ मैं इसका रूम साफ़ करने में। तो ये टेबल पहले मैं नीचे की और इतना सारा इतना बुक वो पढ़ता नहीं है। पता नहीं एक दो भी बुक छूता है कि नहीं छूता है, पता नहीं क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे मैं सजा के रखती हूँ वैसे ही पड़ा हुआ रहता, लेकिन पूरा बिखेर देता है। पेन हुआ, जैसे वो साइंस का स्टूडेंट है तो उसका बोटनी का होता है इंस्ट्रूमेंट कुछ होता है, मतलब कटने का कैंची हो गया, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रहता है एक बॉक्स, वो सब भी बेड पे ही रखते हैं। उसके कारण कितना सारा चादर फाड़ चुका है। उसके बाद तकिया का कवर फाड़ चुका है। तो कितना भी डांटती हूँ सुनता नहीं है। और मैं उसका बैग का भी कहानी बताऊँगी, उसका बैग इतना मोटा सा क्यों था। तो पहले मैं ये चादर चेंज कर लेती हूँ और उसको खूब अच्छे से मैं झाड़ दी और झाड़ने के बाद ही मैं चादर बिछा रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि उसका जो बैग था तो वो बैग इतना मोटा क्यों था। तो बैग में क्या किया है कि जब हम लोग रात में सो जाते हैं तो वो ऑर्डर करता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। हाँ, पिज़्ज़ा का पॉकेट उसका बैग से 2 या 3 मिला। 2 या 3 पिज़्ज़ा का पॉकेट उसका बैग से मुझे मिला। फिर वो जो चना का होता है वो टिफ़िन मुझे मिला। तो ये सब तो वो अपना बैग में भर भर के रखता है। और जैसे समझ में आता है कि मम्मी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर मम्मी का नज़र सब जगह रहता है। एक दिन सब कुछ पता चल ही जाता है। तो वो, जबकि ये रूम ठाकुर जी का है, मैं बताएं उसको बार बार बोली हूँ कि ये पूजा रूम है, पूजा रूम में ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। जब भी वो पिज़्ज़ा खाएगा तो वो चिकन वाला पिज़्ज़ा ही खाएगा। मैं उसको बोली कि तुमको खाना है तुम हॉल घर में खाओ, हम लोग वो टीवी वाला रूम में आके खाओ, लेकिन पूजा रूम में नहीं खाओ। लेकिन उसको तो छुप कर खाना है। वो भी 1 बजे रात 2 बजे रात तक वो जगता है, उसको भूख लग जाती है। और जब भूख लग जाती है तो ऑर्डर करके मंगा लेता है और चुपके से खा लेता है। और उसका जो डब्बा सब हो तो वो अपना बैग में डाल देता है कि मम्मी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और सेंटर टेबल पे मैं कितना दिन से देख रही थी कि उसके साथ वो चिली फ्लेक्स देता है, चिली फ्लेक्स का पाउच देता है। कितना सारा चिली फ्लेक्स का पाउच था, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से इतना सारा चिली फ्लेक्स आ रहा है। तो यही सब तो है उसका कहानी। तो आज मुझे उसका सारा राज पता चला, तो मैं उसके पापा को कुछ भी नहीं बताई। बस उसका
गलती उसको बताई या गलती बता के बोले कि तुम अभी का अभी सारा डब्बा ले जाके फेंको, तो वो डस्टबिन में नहीं फेंका, सीधा रोड पे ले जाके फेंक दिया है। डस्टबिन में फेंकता तो पापा के नज़र में आ जाता, पापा से उसे डांट मिलती। हर 2 महीना 3 महीना में एक बार जिम में एडमिशन कराता है, 2 से 3 दिन जाता है, फिर जाता नहीं है, क्योंकि वो जिम रेगुलर कर नहीं पाता है, हो नहीं पाता उससे। तो यही सब उसका कहानी है। सभी बच्चों लोग का वही कहानी होगा, पता नहीं कि मेरा ही बच्चा का कहानी है। तो बस यही बात है। और ये रूम को सच में बहुत गंदा करके रखता है, बहुत ज़्यादा ही गंदा करके रखता है। अब ये रूम अभी मैं साफ़ कर रही हूँ खूब अच्छे से, साफ़ करते करते रूम भी गंदा हो ही गया है। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। और दिन बता दूँ, दिन तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये 7 तारीख का ये ब्लॉग है, क्योंकि 7 तारीख का मेरी देवरानी का बेटा का बर्थडे था और उस दिन निमंत्रण था उसके यहाँ। तो मुझे भी खाना नहीं बनाना था, क्योंकि मेरा भी निमंत्रण था और बेटे का भी था। हस्बैंड जी गए थे कोलकाता, उनको मार्केटिंग करना था। तो जब मुझे टाइम मिल गया कि खाना नहीं बनाना, तो मैं सोची कि चलो यही रूम आज अच्छे से साफ़ कर देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी इसका चादर चेंज करना है। तो फाइनली आज इस रूम का मैं चादर चेंज कर दी। अब रहा ये सब जो कालीन वगैरह सब है, पतला वाला कालीन है, दरी है, तो सभी मैं लेकर उस रूम में चले जाऊंगी। और वो इस रूम में ट्यूशन भी पढ़ाता है बच्चे लोगों को, 4-5 बच्चे आते हैं शाम को, तो वो पढ़ाता है। तो मैं उसे बोली हूँ कि तुम चादर पे डायरेक्ट मत पढ़ाया करो, ये जो कालीन है पतला वाला उसे मैं बिछा दूँगी बेड पे, जब वो लोग पढ़ लेगा तो फिर हटा के तुम रात में उसमें सो जाना। पर उसे तो पसंद है चादर, बोलता है कि नहीं उसमें गड़ता है, मैं उसको नहीं बिछाऊँगा। तो फिर अब उसको मैं ले जाके रख दूँगी अलमारी में, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ जमा करके रखने से। और ये मैप वाला एक कैलेंडर है, तो वो भी इसका बेड पे ही था, तो उसे भी मैं अब उसको फोल्ड करके अब उसे वो वाला जो बना हुआ है ऊपर में, तो सिर्फ उसी के लिए बना हुआ है कि वहाँ पे वो बुक रखेगा, उसका डेली वेयर का जो कपड़ा होगा तो उसे मैं वहाँ पे रख दूँगी, तो वो सब उसी के लिए है। तो ये सब बुक मैं अब सारा का सारा वहाँ पे रख दे रही हूँ। सभी का नाम सामने में रहेगा कि जो बुक उसे ज़रूरत होगी, जैसे साइंस का हुआ, बायोलॉजी का जो भी हुआ, तो वहाँ से निकाल के तुरंत पढ़ लेगा, सब सामने में ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं सब वहाँ पे रख दे रही हूँ। और बड़ा वहाँ पे ड्राइंग का कॉपी भी है, तो उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, वो सीखा भी है ड्राइंग। मतलब वो 2 मिनट के अंदर वो खूब सुंदर से एक अच्छा सा ड्राइंग बना देता है, आदमी लोग का, खेत का, बहुत अच्छा सा ड्राइंग कर देता है। तो वो सब उसका पलंग पे ही पड़ा हुआ था, ड्राइंग का स्केच वगैरह, बड़ा कॉपी। तो बड़ा कॉपी तो ऐसे फ्लैट करके नहीं आ रहा था, तो उसे मैं वैसे खड़ा करके रख दी हूँ। और भी देखिए सेलो टेप का वहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारा सामान है, कंपास है। तो सभी को मैं अभी जगह पे रख देती हूँ, ताकि ये रूम थोड़ा देखने में अच्छा लगे, क्योंकि मैं कभी कभी इस रूम में आके मेरा भी बैठने का इच्छा करता है, तो रूम इतना गंदा रहता तो फिर मैं बैठती नहीं। और वो सोता है सुबह को 10 बजे तक सोता है, तो सुबह मैं ये रूम साफ़ भी नहीं कर पाती। उसके बाद जब वो ये भी रूम छोड़ता है, तो मेरा पूजा पाठ 11 बजे कंप्लीट होकर फिर मेरा वहाँ पे काम शुरू हो जाता है, किचन में काम हो जाता है, तो फिर मैं कर नहीं पाती। मैं उसे बहुत समझाती हूँ कि 5 मिनट तुमको लगेगा, तुम अपना रूम थोड़ा सा सेट कर लिया करो सुबह में, पर सुनता ही नहीं है। हाँ, मेरी बेटी मतलब वो एकदम पूरा रूम को साफ़ सुथरा करके रखती है, जब भी आती है यहाँ पे तो मेरा बहुत हेल्प होता है, वो बहुत सारा काम मेरा कर देते हैं, किचन का भी मेरा बहुत हेल्प कर देते। तो बेटी ही होती है, बेटी लोग समझती है मम्मी कैसे कैसे अकेले क्या क्या करेगी, पर बेटा लोग बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो यही है मेरा राम कहानी जो आज मैं बताई। तो चलिए, उसका बुक सारा सेट हो गया है, और वो जो एक पास वाले से ब्लू कलर का, वो उसको मैं साइड करके रख दी, उसे वो लगता नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। और बाकी तो ये मैं सभी का कवर चेंज कर दी, सभी का एक कवर चेंज करके मैं वहाँ पे रख दी। अब रहा जितना भी पेन एक्स्ट्रा था, तो सारा पेन मैं उसका कंपास में रख दी हूँ, उसे लगेगा तब ले लेगा। वो तो मैं उसका पलंग में ही रख दूँगी साइड में, क्योंकि वो सब तो ज़रूरी चीज़ है, उसे लगेगा ही लगेगा। हाँ, बाकी सेलो टेप है, तो ये तो रेगुलर का नहीं है, उसी रूम में रखूँगी, वो जो शोकेस है सामने में उसी में रख दूँगी। और गिटार से उसे बहुत प्यार है, वो सारा दिन में एक बार उसे बजाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाला गिटार है,
तो उसका मैं बेड पे ही कॉर्नर में रख दी। अकेले तो वो सोता है इस रूम में, और रहा उसका बैग, तो बैग भी मैं वहाँ पे रख दी हूँ। तो इतना सारा क्लियर हो गया है। बचा उसका बुक, और बुक तो सारा मैं सेट कर ही दी। एक पढ़ने वाला टेबल है तो उसे मैं पलंग के नीचे ही सेट कर देती हूँ, जब उसे अगर ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा। और ये सब तो मैं वहाँ पे जैसे क्या बोले शोकेस, तो शोकेस में मैं कुछ सामान रख देती हूँ। और शोकेस में भी उसी का सामान पड़ा हुआ, देखिए साइड में उसी का बुक है, कुछ पूजा का दरी वगैरह है, मेरी बेटी का फ़ोटो है। तो वहाँ भी बहुत सारा सामान इसी का है। दरवाज़ा के पीछे कुछ कपड़ा है, तो वो डेली वेयर का कपड़ा है, तो उसे मैं डेली ले जाके धोती हूँ। कुछ पहनता है, खोलता है। तो बस ऐसा है ये रूम का कहानी। और ये देखिए एक रेड कलर का पलंग नीचे दिख रहा है, तो वो भी एक दीवान है। तो इस पलंग के अंदर भी एक दीवान वो कर दिए हैं, और इसके अंदर भी एक चक्का लगा हुआ है। जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो सेंटर टेबल हटा के वो खींच दिया जाता है, छोटा वाला दीवान, तो उसमें एक आदमी आराम से सो जाता है। तो ऐसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। 2 रूम ही है, 2 रूम में ही हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। तो मेरे रूम में भी एक दीवान है, इस रूम में भी एक दीवान है। अगर कोई फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता रहे और मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो मेरे से जुड़ जाए। और मैं बहुत अच्छी ब्लॉग डेली वेयर में डेली लेकर आती हूँ, और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो बस ये रूम मेरा क्लीन हो चुका था, बस ये रूम का पोछा बाकी है, तो मैं पोछा ही कर लेती हूँ, झाड़ू नहीं लगाई। पोछा मैं लगा देती हूँ, पोछा से भी हो ही जाता है सारा। सेंटर टेबल में साफ़ कर ही दी। जिस दिन मुझे खाने से छुट्टी मिल जाती है ना, कि हाँ दोपहर में मुझे थोड़ा कम खाना बनाना है या खाना बनाना ही नहीं है, तो कुछ मैं अपने लिए एक्स्ट्रा काम ढूंढ ही लेती हूँ, कि ताकि मेरा टाइम भी निकल जाए और काम भी हो जाए। तो बहुत दिनों से सोच रही थी ये रूम ठीक करने के लिए, तो आज मेरा फाइनली वो काम हो गया। और कुछ मैं कपड़े धो कर रखी थी, उन लोगों का कपड़ा तो उसी रूम में रहता है, और रहा मेरा कपड़ा, तो मेरा कपड़ा यहीं पर मैं सेट करती हूँ। बहुत मैं 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा जितना भी डेली वेयर का कपड़ा रहता है तो यहीं पे होता है। हाँ, अच्छा घूमने वाला जो कपड़ा हुआ तो इस रूम में गोदरेज है, तो वहाँ भी रख देती हूँ। और मेरे रूम में भी एक अलमीरा है, तो मैं वहाँ रख देती हूँ। ये येलो कलर का दुपट्टा जो दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। 2-3 दुपट्टा मैं यहाँ पे रखी हूँ कि पूजा करने बैठती हूँ तो सर पे ले लेती हूँ, क्योंकि बिना माथे पे कपड़ा लिए पूजा नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे ये सब कपड़ा रखते हैं। यहाँ पे जो भी कपड़ा रहता है कोई भी जूठा नहीं रहता, सब धुला हुआ कपड़ा रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। बस मैं पर्दा लगा दी, ये रूम खूब अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड जी मंगाए हैं, वो अपने ही फ़ोन से मंगाए हैं, और बहुत अच्छा चीज़ मंगाया है, क्योंकि उनको भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। ये देखिए ये सब, और ये मंगाया 270 रुपया में ये है। और ये मेन खास इसके लिए मंगाए, क्योंकि उनको काटने में बहुत असुविधा होती थी ना, ये वाला चीज़ खास इसके लिए ये सारा सामान मंगाना पड़ा। अगर ये अलग से लेते तो ये 150 पड़ रहा था, तो ये सारा सामान ही मंगा लिए, किट ही पूरा मंगा लिए। तो ये तो उनके फ़ोन, ये वो अपने फ़ोन से मंगाए हैं, इसलिए तो इसका मैं लिंक वगैरह कुछ दे नहीं सकती हूँ। हाँ, लेकिन उनको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिलहाल मैं रख देती हूँ इसे। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर शेष कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सिर्फ रोटी ही बनाना है। किचन में सिर्फ रोटी बनाना है मुझे, और अंडा ये लोग ऑमलेट खाएंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे शेष करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।